हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि ब्लॉक्स अपॉन ब्लॉक्स का स्टडी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, लेकिन ये दोनों जगह को बहुत भयानक तरह से सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे सवाल पूछे जाते हैं और ये क्या है ब्लॉक्स अपॉन ब्लॉक्स, जरा उसको देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं। टाइप 3 टाइप 4 देख लो 3 ब्लॉक्स बना हुआ है, टाइप 1 टाइप 2 में 2 ब्लॉक्स बना हुआ है। पहले पैटर्न समझ लेते हैं, फिर देखते कि कहाँ आप लोग को मुश्किल आता है और उसको कैसे जो है ना एकदम हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक, देखो टाइप 1 टाइप 2 2 ब्लॉक्स है। 2 ब्लॉक में हम फोर्स यहाँ भी लगा सकते हैं, हम फोर्स यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी। दूसरा कि जो सरफेसेस है कांटेक्ट का, यहाँ है और ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रफ सरफेस है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ग्राउंड है स्मूथ। फिर यहाँ पर क्या टाइप 2 में ये भी रफ ये भी रफ, तो दोनों जगह पर कोएफिशिएंट ऑफ कुछ फ्रिक्शन दिया हुआ है। फिर टाइप 3 और टाइप 4 देखो बिल्कुल इसी के जैसा है, बस एक ग्राउंड स्मूथ है देखो, और बाकी सरफेसेस क्या है, रफ, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टाइप 4 में सारे सरफेसेस रफ, यानी ग्राउंड भी रफ है। तो ऐसा बताओ कि क्या होता क्या है, एक ओवरव्यू बताता हूं बच्चों। टाइप 1 और टाइप 2 अगर 2 ब्लॉक सिस्टम बहुत अच्छा से समझा हुआ है, एकदम खतरनाक तरीके से, तो ये जो है ना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ये क्या है, ये दोनों को देखोगे तो 2 ब्लॉक ही तो है, फिर ये दोनों को देखोगे तो 2 ब्लॉक ही है। यानी कहने का मतलब 3 ब्लॉक वाला सवाल कैसे बनाएंगे, समझ लो कि यही सवाल ना 2 बार हमको बनाना है यहाँ पर, तो कहानी खत्म। ठीक है, यानी कि इस पर पूरा मास्टरी करना है सबसे पहले। ठीक, जो अपने एक्सपीरियंस पे आधार पे बच्चों इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जनरली स्टूडेंट्स जो है ना ऐसे सवाल में 2 जगह पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे पहला कि एक तो समझना ही बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजन और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। दूसरा क्या है, अगर समझ में आ गया अच्छे से तो उसके बाद है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है बनाने में। ये वाला सवाल सिर्फ 2 ब्लॉक्स का 2 से ढाई मिनट लग जाता है और इसको बनाने में 3.5 से 4 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये बहुत सिंपल हो, एकदम समझ में ऐसे लगे जैसे कि यार बहुत आसान है। ऐसा हो कैसे सकता है, जो लेक्चर 1 के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि धक्का देंगे तो चलेगा दीवार की नहीं चलेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको कुछ नयापन लगे ही नहीं। बोले यार 4 लेक्चर से तो वही चीज़ पढ़ रहे हैं और उसी में वही को एक्सटेंड करने वाले हैं, तो आसान हो जाएगा। और दूसरा क्या है, समय जो 2.5 मिनट इसको लगता है ना बनाने में, इसको हम लोग 30 सेकंड के अंदर रिड्यूस करने वाले हैं, ताकि 2 बार इसको बनाना हो ना, तो ये जो 3.5-4 मिनट का सवाल है ना, वो 1 मिनट के अंदर बने, ओनली 1 मिनट। तो सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो स्टार्ट करने के भी पहले जो है मैं आप लोग को कुछ बताने वाला हूं। हो सकता है बच्चों ये आप लोग को आता होगा जो भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी सुनिएगा, अगर आपको समय बचाना हो 2.5 मिनट से 30 सेकंड में आना हो तो। ठीक है, देखिए कैसे, एक एक करके देखते हैं। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। 2 ब्लॉक्स है हमारे पास M1 और M2। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तो देखो ये जैसे ही हम लोग जानते हैं कि भाई एक मास है, तो एक पहले डिटेल बताता हूं, अब फिर ट्रिक्स बताऊंगा ताकि हमको कुछ लिखना ही ना पड़े। एक इसका मास M1 है तो M1G लगेगा, इसका मास M2 है तो M2G लगेगा। फिर हम जानते हैं कि ये दोनों कांटेक्ट सरफेसेस है, तो एक दूसरे को पुश कर रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये उसको धक्का देगा लेट इट बी N2 से, ये इसको धक्का दिया N2 से। फिर यहाँ पर भी दोनों कांटेक्ट में आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये उसको धक्का दिया N1 से लेट इट बी, ये इसको धक्का देगा N1 से। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, तो पहले M1 लिख लिए, इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो बोले एक तो M1G नीचे लग रहा है, और ये वाला ब्लॉक किसके कांटेक्ट में है, वो क्या कर रहा है वो बताओ, M2 के कांटेक्ट में, वो इसको धक्का दे रहा है किधर, ऊपर की ओर। सिंस ये रेस्ट में है यानी ऊपर नीचे बराबर, तो आया N1 इक्वल टू कितना आ गया, M1G। आता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सीख रहा है, क्योंकि इसमें देखिए ना अभी ट्रिक बताऊंगा। M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम करें तो M2G नीचे, M2 किसके किसके कांटेक्ट में है, M2 जो ब्लॉक है ये इसके कांटेक्ट में, ये इस पर देखो धक्का लगा रहा है कितना, N1। ये M2 ग्राउंड के भी कांटेक्ट में, ग्राउंड इसको क्या कर रहा है, ऊपर लगा रहा है कितना, N2। तो यहाँ पर देखिए सिंस ब्लॉक रेस्ट में है तो ऊपर नीचे फोर्सेस बराबर। नीचे कौन कौन लग रहा है, नीचे कौन कौन लग रहा है, N1 और M2G। तो बोले नीचे जितना है N1 प्लस M2G, वो ऊपर के होगा क्या चीज, बराबर। N1 क्या है मेरा आ चुका है, M1G प्लस M2G इक्वल टू क्या आ गया, N2। हेंस N2 जो नॉर्मल रिएक्शन हो गया वो आ रहा है M1G प्लस M2G, M1G प्लस क्या है, M2G। यहाँ से अगर हम लोग
कॉमन निकाले बच्चों, तो देखो N2 बराबर क्या आ जाएगा, N2 बराबर आ जाएगा M1 प्लस M2 I/G, यानी कि ना 2 रुपया प्लस 3 रुपया कितना रुपया होता है, 5 रुपया। एकदम वैसे कर करके जो है सब कुछ करने वाले हैं। तो ये तो हुआ कि हर कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, वो ऐसे, लेकिन इसको निकालने में समय लगता है, तो हम समय रिड्यूस करने वाले हैं। कैसे, देखिए जरा। इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन है क्या, बाय कॉन्सेप्ट ऐसा है, लेकिन अब डायरेक्ट देखते हैं कि भैया नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है, M1G, यानी जिस भी कांटेक्ट पे बोल रहा है ना, बस उसके ऊपर देखो कि ब्लॉक कितना है, M1, तो उसका वेट के बराबर हो गया M1G। अब ये ट्रिक में बोल रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पर बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, आंसर आ रहा है M1 प्लस M2 इंटू G, यानी ऐसे M1G प्लस M2G। तो इसके ऊपर कितना ब्लॉक है वो देखो, एक M2 भी है, M1 भी है, तो उसका भी वेट सारे को जोड़ दो, कहानी खत्म। अब ये चीज सीख लिए, इसी को एक्सटेंड कर देंगे। देखो जरा, अब ट्रिक से बोलो, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है N1, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है N2, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है N3। बनाएंगे कैसे, डिटेल ऐसे, लेकिन अब ऐसे लिखे डायरेक्ट, N1 क्या होगा सोचो, तो इसके ऊपर ब्लॉक कितना है, एक ही है, तो उसका वेट के बराबर हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, N2 कितना होगा, तो इस सरफेस के ऊपर कितना ब्लॉक है टोटल, M1 और M2, तो हेंस N2 बराबर जो होगा, N2 कितना होगा, इसके ऊपर M1G भी है, M2G भी है। कहने का मतलब क्या है ना, कि इसके ऊपर जितना मासेस है ना, सबका मास जोड़ दो, M1 प्लस M2 जोड़ दिए, M1 प्लस M2 I/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, G जनरली 10 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, अब डायरेक्ट बताओ, देखो ऐसे जोड़ना, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 सरफेस के ऊपर जोड़ दो सबको, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 I/2 क्या कर देंगे G, यानी कि 10। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे निकल गया, खटाक खटाक खटाक, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आगे देखिए, बड़ी हेल्प करेगा। फाइंड डायरेक्शन एंड वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, एक तो डायरेक्शन को समझने के लिए दो तरीका, ठीक है, क्या क्या अडॉप्ट करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका जो है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, एक तो वो जो तरीका आप लोग को शुरू में बताए थे, क्या कि एक आदमी 5 रुपया कमा रहा है, ये भी 5 रुपया कमा रहा है, दोनों सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को अपोज नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर बाई चांस ये 15 रुपया कमा लिया ना, तो इससे बर्दाश्त नहीं होगा, ये क्या करेगा, उस पर उसका पैर खींचना चाहेगा, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, यानी अपोज किधर करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बढ़ रहा है आगे, खींचा पैर। इससे पता चलता है कि फ्री बॉडी डायग्राम भी है, कौन किस पर लगाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक, ताकि सोचना ही ना पड़े कौन कमा रहा है, कौन किसका पैर खींचना पड़ रहा है। क्वेश्चन दिखा, दन दन दन, क्वेश्चन दिखा, दन दन दन। ये देखिए 2 ब्लॉक्स है, अब देखते हैं कि फोर्स किस पर लग रहा है। इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है F फोर्स से, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, पहले वो वाला जनरल जो है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो देखेंगे इसका टेंडेंसी है आगे बढ़ने की। तो जैसे ही देखे वो आगे बढ़ना चाह रहे हो जिंदगी में, तो ग्राउंड इस पर क्या करेगा, धड़ाक से फ्रिक्शन लगा देगा, लेट इट बी F2 लगा दिया इधर। तो ये दोनों में पता है, एक हम सिर्फ देखते हैं कि बढ़ कौन रहा है, उसके बाद तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाता है, क्योंकि भाई उसने इसका पैर खींचा तो बोलेगा भाई तुमने मेरे को क्यों मारा, तो मैं भी तुमको मारूंगा, तो एक्शन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ऐसे देखो, ये बढ़ना चाह रहा था, ग्राउंड ने इसका पैर खींचा इधर, तो ये बोलेगा भाई मेरे को क्यों मारा, तो ये ग्राउंड को मार देगा धड़ाक से उधर। ये फोर्स किस पर लगा, ग्राउंड के ऊपर, ठीक। अब देखते हैं M1 जब देखेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, M1 देखेगा कि बोलेगा अरे यार इस पर फोर्स लग रहा था आगे की ओर, यानी ये बढ़ना चाह रहा है आगे, इससे बर्दाश्त नहीं होगा, ये इसका पैर खींच देगा धड़ाक से किधर, पीछे की ओर, लेट इट बी F1। ये बोलेगा भाई तुमने मेरे को क्यों मारा, मारा मैं भी मारूंगा, तो ये हो गया इधर ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर लेट ये बढ़ना चाह रहा है आगे कितना, तो टेंडेंसी इसका आगे है, ये क्या करेगा, उसका पैर खींचेगा किधर, इधर धड़ाक से, ये बोलेगा कि मेरे को क्यों मारा, मैं तो खुद बढ़ना चाह रहा था, तो ये भी इसको मार देगा, दिस इज F1 एक्शन रिएक्शन पेयर। फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे M2 को, तो बोले ओ इस पर फोर्स लग रहा है आगे की ओर, तो यानी ये आगे बढ़ना चाह रहा है, ग्राउंड क्या करेगा, खटाक से इधर फ्रिक्शन लगा देगा किधर, पीछे की ओर F2, तो ये भी ग्राउंड पे लगा दिया। सारे सरफेसेस रफ थे, रफ 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 रफ, ये हो गया। लेकिन अब देखो एक और चीज जो मैंने बताया था बच्चों, कि बोलोगे सर फ्रिक्शन तो यहाँ कॉन्टैक्ट पर लगता है ना, आप ऊपर कैसे लगा दे रहे हो भाई। इसलिए लगा रहे हैं ऊपर जानबूझ करके, क्योंकि एक ही बार में हमको 2-3 चीज समझ में आए कि फ्रिक्शन लग कौन सा ब्लॉक पे रहा है, पता चलता है यहाँ डायरेक्ट नजर आता है, और हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। दूसरा चीज देखो जरा सा ट्रिक बच्चों, देखते हैं
कि सिंस इस पर देखोगे ना M1 M2 पे फोर्स कहाँ लग रहा है एक्सटर्नल, इस पर, तो जिस पर फोर्स लगता है ना, ये जिसके जिसके कांटेक्ट में होता है ना, फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर लग रहा है पीछे की ओर। क्या मैं कह रहा हूँ, M2 पर फोर्स लगा आगे ना, तो M2 पर सारा फ्रिक्शन होगा पीछे। देखो इसके कांटेक्ट में है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ग्राउंड इसको खींचा इधर लगा। जरा ट्रिक बना करके देखो जरा, ये बढ़ना चाह रहा आगे, इस पर फ्रिक्शन लगा है पीछे। जो उसके कांटेक्ट में होगा ना, वो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगाता है। और एक बार आपको कांटेक्ट सरफेस में एक फ्रिक्शन अगर आपको पता चल जाता है, तो दूसरा आप धड़ाक से लगा सकते हो ना। कैसे? डायरेक्शन अपोजिट करके, एक्शन रिएक्शन। ये आपको पता चल गया तो एक्शन रिएक्शन। अब जो ये हो गया, मैं फिर से मिटा करके बाई ट्रिक सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ बच्चों? बाई ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या बोला, ये बढ़ना चाह रहा आगे, ये है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर, इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर। लेट इसका नाम F1 दे दिए, इसका F2। कांटेक्ट है एक्शन रिएक्शन, एक्शन ग्राउंड पर रिएक्शन। देखिए कितना फास्ट हुआ। अच्छा इसको खींच रहे आगे की ओर, ओ आगे तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, जो उसको खींचो उस पर पीछे, एक्शन रिएक्शन हो गया। तो एक तो तुरंत हो जाता है। अब दूसरा बार एनालिसिस कर लीजिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे, तो ये इसका यहाँ पर क्या होगा बच्चों? F1 ना। एक्शन रिएक्शन दोनों सेम होना चाहिए, ये F2 तो ये ग्राउंड हो गया F2। बस एक चीज़ याद रखना। अब इसी ट्रिक से क्या है, हम 3 ब्लॉक वाला में देखिए कैसे करेंगे। बनाओ खुद से, पहले ट्राई करो तो एक बार जरा, है ना, ट्राई करो हमेशा। तो एक बार ट्राई करके उसके बाद जो है ना वीडियो देखना कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तीनों ब्लॉक है, तीनों जगह पर फ्रिक्शन है। इसको मैं खींच रहा हूँ आगे, जिसको खींचेंगे आगे ना, उस पर फ्रिक्शन लगता है धड़ाक धड़ाक पीछे, तो एक इस पर लगेगा, एक इस पर लगेगा। ये कांटेक्ट में F1 है तो लेट एक्शन, तो भैया दूसरे पर हो जाएगा रिएक्शन। ये है एक्शन तो दूसरे पे हो जाएगा रिएक्शन, कहानी खत्म। और ग्राउंड्स के रेस्पेक्ट में देखें तो भैया ये आगे जा रहा है तो ग्राउंड इसका पैर खींच देगा किधर? पीछे। लेट इट बी F3 तो ये ग्राउंड को मारेगा ऐसे। देख लो हर कांटेक्ट में F1, हर कांटेक्ट सरफेस में F2 नज़दीकी बनाना है ताकि पता चले इस सरफेस पर लग रहा है, फिर F3। ठीक, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन में समय बचा, नॉर्मल रिएक्शन में समय बचा। अब कैलकुलेशन में समय बचाते हैं, टोटल 2.5 मिनट का 1.5 मिनट ऐसे बचेगा। ठीक है, देखो जब कोई 2 ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखता है। लेट इट भी ये दे के रखा म्यू, एक ही चीज दे के रखा है। तो हमको पता है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ अगर म्यू दिया हुआ है तो यही मेरे लिए बन जाता है म्यू एस, यही बन जाता है मेरे लिए म्यू के, दोनों सेम। यानी चाहे आप लिमिटिंग बोलो या काइनेटिक बोलो, दोनों क्या हो जाता है? बराबर सेम। तो हमको निकालना क्या क्या रहता है? नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस जगह पर बोलेंगे नॉर्मल लेट इट बी N1, इस जगह पर लेट इट बी N2। कैसे सिखाए थे? उस सरफेस पर देखो मास कितना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। इसके ऊपर मास कितना है? 2, तो 2 × 10। यानी नहीं लग रहा मन में चलेगा कितना है? 2, तो 2 दे हैं 20, कहानी खत्म। फिर इसके ऊपर कितना है? तो 3, 2, 5, 5 × 10 खटाक से, तो ये हो जाएगा कितना? 5 × 10। तो अभी तो मैं कर भी दे रहा हूँ, आगे हम लोग करेंगे भी नहीं, सीधा लिखेंगे 2 × 10 20। इसे 3, 2, 5, 5 देने पर यानी 50 ऐसे। तो ये तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये अब देखो ये दोनों के बीच में म्यू है, यही काइनेटिक, यही लिमिटिंग है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस सरफेस पर क्या होगा? लेट इट बी FL1 नाम दे देते हैं, और इस जगह पर दे देते हैं क्या? लेट इट बी FL2। अब निकालते हैं जरा कैलकुलेट करके, बाद में ट्रिक देख लेंगे। देखो FL1 क्या है? होता है क्या? μ1 N1। μ1 इसका तो फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। म्यू इस सरफेस पर क्या है? 0.4। N1 क्या है? N1 जानते हैं, इसके ऊपर जो ब्लॉक है 2i × 10। गौर करके देखो, अक्सर जो 10 मल्टीप्लाई होता है ना, वो डेसिमल में इस तरह से रहता है तो वो कट ही जाता है। जब कट ही जाता है × 10, यानी कहने का मतलब सीधा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये 4 और ये 2 सीधा मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 4 × कितना? 2, 8। यानी कि FL1 जो हो गया, बहुत छोटा छोटा चीज़ है बच्चों, बताने में ना समय लगता है, लेकिन ये ना आप लोग को तेज बनाएगा ये चीज़ ज़बरदस्त तरीके से। ठीक ऐसे। अच्छा FL2 क्या हुआ? तो μ2 N2 है ना, करना जरा। μ2 कितना है यहाँ पर? 0.6। N2 कितना कैसे देखते हैं? 3, 2, 5, तो 5 × 10। भैया ये 10 तो कट ही जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है? 6 × 25 कैसे हो रहा है? ये तो 6, ये वाला डेसिमल के बाद वाला ये लिए और उसके ऊपर टोटल मास को जोड़ दो, तो 6 और 3, 2, 5, 6 × 25 खटाक से ऐसे करेंगे। ठीक है, तो सीख लिए। अब एक बार इस ब्लॉक पे बता दोगे दन। N1 क्या है? बाय ट्रिक ही बताना है। ठीक है,
क्योंकि डिटेल तो कर ही लेंगे। N1 इसके ऊपर क्या है 2, तो भैया 20 न्यूटन हो गया। N2 इस जगह पर क्या है तो 3 2 5, देखो 50 न्यूटन। N3 इसके ऊपर क्या है तो 4 3 7 2 9 9, तो 90 हो गया, कहानी खत्म। यानी यहाँ N1 है, N2 है और यहाँ क्या है N3। FL1 यहाँ पे निकालूँ, हाँ डायरेक्ट है। इस जगह पे FL1, इस जगह पे लेट इट बी FL2 और इस जगह पर लेट इट बी FL3। कैसे करिए, निकालिए। FL1 कैसे बोले, ये नंबर को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 न्यूटन होगा इस जगह पे। यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना किससे, टोटल है कितना 3 2 5, तब 5 दूनी 10 न्यूटन हो जाएगा। फिर इस जगह पर कितना है तो 4 3 7 2 9 और चौक 36, यानी कि 36 न्यूटन। बच्चों ऐसे, तो यहाँ तक तो है आपका, समझिए कि पूरा इस तरह से कैलकुलेशन। अब आते हैं ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कि 2 ब्लॉक्स का जो सवाल होता है उसको बनाते कैसे, मेथड क्या है। तो हमारे पास 2 मेथड है, एक मेथड है फ्रिक्शन मेथड और दूसरा है एक्सेलरेशन मेथड। बना इधर से भी सकते हैं सारे सवाल को, बना इधर भी सकते हैं। मैं अडॉप्ट करूंगा ये, ठीक है, आई विल सॉल्व बाय दिस। क्यों, क्योंकि ये बिलोंग्स टू, पता है क्या, लेक्चर 1 को ही बिलोंग करता है, फ्रिक्शन में जो हमने पढ़ा है, इसीलिए, ताकि आपको कोई नया ना लगे और बहुत आसान लगे। लेक्चर 1 फ्रिक्शन का सारे सवाल जो भी अभी हम सॉल्व करेंगे, मैं सारे सवाल को इधर से ही बना सकता हूँ बच्चों, ठीक है, सब 30 सेकंड में, इधर भी बना सकते हैं सब 30 सेकंड, लेकिन ये अडॉप्ट करेंगे। इसको हम लोग नहीं देखें, जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है क्या, सबसे पहला टाइप देखने वाले हैं, M1 M2 2 ब्लॉक रखा हुआ है, ग्राउंड स्मूथ है और एक है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेट उसको फोर्स लगा के खींच रहे हैं। जरा एक एक्सपेरिमेंट करके देखें ताकि कुछ फील आए, जरा देखिए। क्योंकि बोलते हैं ज़िंदगी में जब पढ़ ही रहे ना तो थोड़ा बड़ी अच्छा से पढ़ लेते हैं। जब पढ़ ही रहे, समय लगा ही रहे, तो देखिए ज़रा, ये चार्जर है मोबाइल का, ये मोबाइल है। मैं क्या करता हूँ, ये सरफेस है, अब पता है कि कॉपी ये सरफेस है, तो ये सरफेस कैसा रफ, ताकि और अच्छे से समझ में। एक ब्लॉक मैंने रखा ऐसे और एक ब्लॉक रखा मैंने ऐसे, रख दिया ब्लॉक अपॉन ब्लॉक। अब करता क्या हूँ, मैं ऊपर फोर्स लगाता हूँ। होगा क्या, पूरा कॉन्सेप्ट कैसे चलता है उसको सीखिएगा। जैसे ही ये ब्लॉक अपन ब्लॉक रखा हुआ है, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर, गौर करना, देखो क्या हो रहा है, मोबाइल और चार्जर क्या है, एक साथ चल रहा है। सोच रहे हो, ऐसे अगर डायरेक्ट बोलेंगे ना हम इसको खींचेंगे दोनों चलेगा चिपक कर करके, तो फील ही नहीं आता सर, चिपक के ही फोर्स इस पर लगा रहे हैं तो ये घसक जाएगा ना इसके ऊपर, दोनों चिपक के कैसे चलेगा भाई। ये प्रैक्टिकली, ठीक है, और दुनिया में कहाँ ऐसा करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखो ऐसे कैसा है, फोर्स लगा रहा हूं ऊपर, दोनों चिपक के चल रहा है, लेकिन ना एक इस फोर्स का एक लिमिट है कि कितना धीरे धीरे फोर्स लगा रहे तो चिपक के चल रहा है। जरा तेज लगाता हूं, देखिए क्या हुआ, इसके ऊपर क्या हो गया, स्लाइड कर गया। देखिए यानी हुआ क्या, ये अलग एक्सेलरेशन से चला और मोबाइल क्या है, अलग एक्सेलरेशन से चला। कब, एक फोर्स का एक बैरियर था, उस बैरियर को हमने क्रॉस कर दिया। यानी पता है क्या, सबसे पहला काम क्या करना है यार, कोई बता दो कि जो वो फोर्स है ना वो उस बैरियर के अंदर है कि उस बैरियर के पार है, वो पता चल जाए तो हम तुरंत निकाल लेंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, चलो अब दूसरा चीज करता हूँ, लेट ब्लॉक अपन ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे फोर्स लगाता हूँ, क्या दोनों साथ चलेंगे, क्या खींचता हूँ, देखो यानी धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों साथ चल रहा है, जरा तेजी से खींचता हूँ, ठीक है, मोबाइल गिर ना जाए नीचे। ठीक है, देखो देखिए क्या हुआ, यानी कि अगर इस पर भी, नीचे वाले ब्लॉक पर भी अगर ज़्यादा तेजी से अगर फोर्स लगा दिए ना एक बैरियर को जो है पार करने वाला, तो साथे साथे चिपक के नहीं चलेगा, क्या है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड करेगा तो ये अलग एक्सेलरेशन से भाग गया और ये जो था अलग एक्सेलरेशन से भाग गया। सारा कॉन्सेप्ट जो है ना इसी चीज़ पर है। ये चीज़ बच्चों आप ना सब कुछ देख चुके हो, जैसे नहीं रेलवे स्टेशन चले जाओ, कूली को देखते हैं कि एक बैग रखे, उसके ऊपर एक बैग, उसके ऊपर एक बैग, और चलते हैं आराम से धीरे सामान लेकर। हम बोलते हैं भैया धीरे चलिएगा ना, कहीं गिर ना जाए। क्यों, पता है कि कहीं ज़्यादा तेजी से चलें तो सारा ब्लॉक इधर गिरेगा नीचे। सबसे पहला क्या है, धीरे धीरे चलते हैं, सारे ब्लॉक्स चिपक करके चलते रहता है एक साथ, और मेरा काम हो जाता है, पहुँच जाता है ट्रेन तक। फिर हम लोग देखो ट्रॉली, और जैसे ट्रॉली मान लो है ना, ट्रॉली है एक और एक हैंड बैग है, तो ट्रॉली ऐसे करके स्लाइड कर रहे हैं। कभी कभी जरूर ये किए होंगे, हैंडबैग को भी खोल करके ट्रॉली के ऊपर ही रख देते हैं और ऐसे चल रहे हैं, धीरे धीरे खींच रहे हैं ट्रॉली को, उसके ऊपर हैंडबैग रखे हैं तो दोनों चिपक करके साथ में चल रहा है। लेकिन दौड़ जाओ एकदम पूरा स्पीड से दौड़ जाओ ट्रॉली को, तो बैग क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा। तो सवाल है
कि कब तक दोनों चिपक करके चल रहा है वो फोर्स निकाल लेंगे, ऐसा कुछ करके उससे अगर पार हुआ तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। और हम जानते हैं कि जब भी एक दूसरे के ऊपर कोई दो बॉडी स्लाइड किया तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक। क्या लगता है, काइनेटिक। ठीक, चलो इसको जो है अब देख लीजिए बच्चों। सबसे पहला क्या करेंगे, तो बनाने का हमारा तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट दो ब्लॉक जो रखा हुआ ना दोनों चिपक कर करके एक साथ चल रहा है कॉमन एक्सेलरेशन से। अक्सर अगर आप पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा दोनों ब्लॉक, लेट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। भाई यही नहीं पता चलता है, काहे शुरुआत करते हैं लेट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, क्यों मानते हैं। अब पता चला कि सब कुछ चाहे नीचे फोर्स लगाओ चाहे ऊपर फोर्स लगाओ, पहले तो चिपक करके ही चलता है, ज़्यादा तेजी से लगाते थे तब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग करें कि फर्स्ट में क्या करेंगे, एज्यूम बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग क्या टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन है लेट AC, उसका नाम देते हैं। तो नीचे तो देखो ग्राउंड है स्मूथ, दोनों ब्लॉक्स अगर बोलेंगे चिपक के चल रहा है तो M1 प्लस M2 टोटल हो गया। इस पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, अब देखना बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब इसको फोर्स लगा रहे हैं ना, जिसको लगाते हैं उस पर एक स्टैटिक लगेगा पीछे, तो इस पर भी स्टैटिक इधर लग गया, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि दोनों ब्लॉक चिपक के चल रहा है साथ में, तो जब भी कोई चीज चिपक करके चलता है यानी वो दोनों के बीच कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक ही तो होगा। मैक्सिमम जब हो जाएगा तो लिमिटिंग, अगर स्लाइड कर गया तो काइनेटिक है। तो अगर चिपक के चल रहा है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा होते 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 ये लिमिटिंग तक पहुंचता है, अगर कहीं स्लाइड कर गया तो काइनेटिक। ठीक, अब इसको एक्सटेंड करते हैं। हम मानते हैं कि लेट दोनों चल रहा है चिपक कर करके कॉमन एक्सेलरेशन से साथ में, तो अगर साथ में चलेगा तो व्हाट इज द नेट फोर्स। तो देखो F उधर, ये Fs है पीछे, ये Fs है आगे, दोनों का वैल्यू होगा सेम, कैंसिल हो जाएगा। जैसे टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैंसिल हो जाता था, याद करिए ना पुली ब्लॉक सिस्टम में। तो इस पर नेट फोर्स किधर लग रहा है, आगे की ओर। ग्राउंड यहाँ पर कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं, स्मूथ है, नहीं लगा, जा रहा है कितना से, AC से। सो व्हाट इज AC, तो AC क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना है डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो M1 प्लस M2 हो गया। तो ये हो गया सबसे पहले कि पहला चीज़ ये निकाल करके बैठ जाइए सवाल के अंदर। ठीक है, दूसरा स्टेप सीखिए ना, इसी में फास्ट करेंगे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने माना है कि दोनों चिपक कर करके चल रहा है साथ में, माना चिपक करके चल रहा है, तो अगर चिपक करके चलेगा तो ये दोनों के बीच कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, तो सेकेंड स्टेप होता है कि फाइंड दिस स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे निकाल सकते हैं, बाय फ्री बॉडी डायग्राम से। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाए, इसका बनाए किसका बनाए, तो एकदम बिल्कुल वही चीज़ है जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए M1 पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, एक F लग रहा है इधर, मान के चले कॉमन एक्सेलरेशन से, एक है इधर। और अगर M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, देखो किधर, सिर्फ आगे की ओर, चल कितना से रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन से। हमको स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, किससे निकालना आसानी होगा, सोचो, यहाँ पर दो है, यहाँ पर सिंगल है, यानी इससे निकालना हमेशा क्या होगा, आसान। तो जब भी बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो तो देखिएगा इस पर दो लग रहा है, इस पर सिंगल, तो सिंगल वाला ब्लॉक से धड़ाक से निकाल लीजिए, जल्दी निकलेगा। ठीक है, मैं दोनों जगह से निकाल के वेरीफाई कर देता हूँ। Fs हो जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, M2 इंटू AC क्या आया था, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दिस इज द सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट फ्रिक्शन स्टैटिक वाला। यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, स्टैटिक क्या हो जाएगा, तो ये इधर ये इधर, तो F माइनस M1 AC, F माइनस M1 AC क्या है, यह F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देख रहे हो लाइन ज़्यादा लग रहा है, यहाँ LCM ले लो और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा M1F, ये हो जाएगा प्लस M2F, यहाँ पर आ जाएगा माइनस M1F। ठीक है, तो ये और ये गया, आंसर फाइनल क्या आया, M2F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दिस इज क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे तो आंसर दोनों जगह से क्या आता है, सेम, लेकिन वी विल कैलकुलेट बाय दिस, ये वाला हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ऑलवेज सी द सिंगल बॉडी जिस पर ये है। तो पहला स्टेप क्या किया, लेट चिपक के चल रहा है साथे साथे। दूसरा क्या है, भाई अगर चिपक के चल रहा है आपने माना तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा दोनों के बीच, आप निकाल लो स्टैटिक फ्रिक्शन। और हम जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा,
ये दोनों सरफेस के बीच में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लग ही रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों हमेशा क्या होता है, लिमिटिंग से कम ही होता है या लिमिटिंग के बराबर। तो इससे होता क्या है, बोलो सर करना क्या चाह रहे हो, इससे हम वो चीज निकाल रहे हैं कि कितना फोर्स लगाएंगे कि चिपक के साथे साथे चलेगा, तो एक कंडीशन निकल जाएगा। उसके बाद उससे कहीं ज्यादा लगाए तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, थर्ड स्टेप होता है टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, इसका कितना है रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक्स टुगेदर, तो फाइंड द कंडीशन। ये कंडीशन निकालने के लिए हम बोले जो भी मेरा स्टैटिक आया है ना, विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, FL। ये किसके लिए है, बोथ मूव्स टुगेदर के लिए, बोथ मूव्स टुगेदर। कंडीशन फॉर है ना, ये क्या है, कंडीशन फॉर बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर के लिए जो है वो है ये कंडीशन। व्हाट इज FS, क्या है मेरा FS, देखो M2F डिवाइडेड बाई ये है M1 प्लस M2। ठीक है, FL बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है तो सिखा चुके, देखो म्यू, हालांकि वेरिएबल में अभी है तो दिस इज म्यू इंटू N1। इस जगह पर N1 क्या होगा, इसके ऊपर एक ही ब्लॉक है तो M1G, यानी यहां आएगा लिमिटिंग जो है म्यू M1G। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर फोर्स, द F जो विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू M1G इंटू क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है M2। ये हो गया पता है फोर्स का कंडीशन, यानी आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास एक फोर्स का वैल्यू आएगा। लेट मान लो कि 10 न्यूटन, तो इससे पता चल गया कि अगर 10 न्यूटन से जब तक बराबर है या कम है ना तो ब्लॉक्स कैसे चलेगा, चिपक के चलेगा। अच्छा 10.01 हो गया तो ज़्यादा लगा दिया तो स्लाइड कर गया, जैसे चार्जर और मोबाइल में दिखाएं स्लाइड कर गया, तो ये अलग एक्सेलरेशन, ये अलग एक्सेलरेशन। तो ये मेरा कंडीशन है। अब ये 3 चीज चला बच्चों, एक चीज मैं बता देता हूं आप लोग को, देखो पता है क्या, ये जो है ना ब्लॉक अपॉन ब्लॉक, ये मेरे लिए क्या हो गया, कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ब्लॉक अपॉन ब्लॉक्स को फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरे, ऐसे पढ़ेंगे भैया, बहुत आसान लगना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स है ये, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे पहले AC निकाल लो, क्या निकाल लो, AC कॉमन एक्सेलरेशन, उसके बाद स्टैटिक निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से, और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो स्टैटिक होगा लेस देन इक्वल टू अगर FL आया तो हम जानते हैं कि भैया स्टैटिक तो इससे कम ही होता है या बराबर ही होता है, अगर ऐसे हुआ तो सही है, यानी मूव टुगेदर। यही काम करने वाले हर जगह पे याद रखिएगा, क्या होगा, मूव टुगेदर। लेकिन अगर इफ FS बाई चांस हम कैलकुलेट करें ग्रेटर देन FL आ गया तो भैया लिमिटिंग से कभी ग्रेटर होता है ये वाला चीज नहीं, तो दिस इज क्या, गलत मतलब डू नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर। तो इतना ही चीज करने वाले हैं। सवाल कैन बी एनीथिंग, आपने देखा होगा, चाहे रिवर बोट हो, रेनमैन हो, चाहे यहाँ हो, चाहे फ्रिक्शन, बहुत सारे जगह पे क्या मैंने बोला था, सवाल कैन बी एनीथिंग, आंसर विल बी वन थिंग। पूरा प्रोजेक्टाइल भी ऐसी पढ़ाएं, आज ब्लॉक अपन ब्लॉक भी ऐसी पढ़ाएंगे। जो भी सवाल अभी करने वाले हैं ना, सवाल कैन बी एनीथिंग, आंसर विल बी बच्चों क्या, वन थिंग। ये निकाले, चेक करिए लिमिटिंग से कम है क्या, कम है क्या, छोटी बच्ची हो क्या कम है तो ठीक है, साथे साथे चलेगा, अगर गड़बड़ है तो भैया नहीं चलेगा गड़बड़ है तो नहीं चलेगा साथ में, बस इसको ब्रह्मास्त्र मान लेंगे। ठीक है, हाँ तो सॉल्व करते हैं। 2 kg मेरे पास है, 3 kg है, ये दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक, देखिए क्या करें, सवाल दिखा, चालू हो जाइए। सबसे पहला बच्चों क्या करेंगे कि इस जगह पर देखो N1 क्या लग रहा है, इस जगह पर N2 क्या लग रहा है, जरूरत पड़ेगा निकालने का निकाले। N1 ब्लॉक कितना है 2, तो 20 न्यूटन हो गया। N2 हालांकि ये स्मूथ है तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। N1 निकल गया। FL1 का बात करिए जरा, इस दोनों के बीच में FL1 क्या है, FL1 होता है μ1N1, लेकिन ट्रिक कैसे सीखा है, म्यू है 2, तो बस डेसिमल के बाद वाला नंबर को गुना कर लो इसके ऊपर जो मास है, 2 2 जा 4 न्यूटन, धड़ाक से निकल गया। तो ये सब निकाल करके बैठ गए। ठीक है, ये शुरू में इसलिए निकाल लेंगे ताकि इसका जरूरत पड़ता है तो ना तुरंत। देखो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, पता है N1 ना देखो कितना फास्ट करेंगे, है ना, 2 दहे 20 कहानी खत्म, 2 दूनी 4 FL ऐसे निकल गया, 2 दूनी 4
टेबल पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे कर करके निकालो। एसी क्या होता है? फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो पता है कि ये इस पर 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, इस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा आगे। हम मान के चलेंगे कि कॉमन एक्सीलरेशन से दोनों चिपक के चल रहा है साथ में। फोर्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फोर्स कितना है? फोर्स कितना एक्सटर्नल 5, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ना थोड़ा हटाए तो नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। n1 कितना है? 20 न्यूटन, ठीक। हाँ, अब देखते हैं 5 बटे कितना है? 3 2 5, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है मेरा कॉमन एक्सीलरेशन। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? तो पता है दोनों का किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम लोग। इस पर 2 फोर्स लग रहा है, इस पर सिंगल फोर्स लग रहा है, तो ऐसा ही दिख रहा है। देखो स्टैटिक फोर्स बराबर क्या होगा बच्चों? फोर्स बराबर क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। एकदम ऐसे कर लोगे, पता है 3 इंटू AC डायरेक्ट आंसर। तो यानी कि 3 इंटू AC कितना हो जाएगा? 3 इंटू AC आ चुका है 1, यानी कि 3 न्यूटन। निकाले कैसे हैं ये? कि भैया 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं, इस पर स्टैटिक लगा आगे, हम मान के चल रहे हैं साथ में चल रहा है, तो हेंस स्टैटिक बराबर क्या आ गया है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। AC निकाल लीजिए, चिपक के चल रहा है, चिपक के ही चल रहा है, तो दोनों के बीच में स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक निकाल लो, कैसे? फ्री बॉडी डायग्राम से। उसके बाद क्या करेंगे? जो स्टैटिक आया है लिमिटिंग से कम होगा। बड़ा आसान, जो आया है वो लिमिटिंग से कम होगा। अगर हुआ तो यानी हमने जो माना वो सही माना, चिपक के ही चलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। ये चेकिंग ही समझ में नहीं आता है जो बच्चों बड़ी मुश्किल लगता है ना, वही चेकिंग ही नहीं समझ में आता कि करना क्या एक्चुअली। यही फ्रिक्शन मेथड है कि हम फ्रिक्शन से चेक कर रहे हैं, ठीक है। लिमिटिंग क्या है वो हम निकाल चुके हैं। FL1 कितना है? 4 न्यूटन। अब चेक करो कि दोनों में से कौन है। तो बोले कि जो स्टैटिक हमने निकाला ना 3, ये लेस देन है क्या? FL। तो बोले कि अच्छा ये क्या है, सही है कि गलत है? सही है। तो सही है का मतलब क्या हो जाएगा? विल मूव टुगेदर, विल मूव टुगेदर। सही है, स्टैटिक जो निकाले हैं लिमिटिंग से कम, मूव टुगेदर। तो भैया जब दोनों चिपक के ही चलेगा तो कितना एक्सेलरेशन से चलेगा? कॉमन एक्सेलरेशन से। वो हमने तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा ही है, यानी कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विल बी क्या? कॉमन एक्सेलरेशन। कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोथ मूव्स टुगेदर, क्या हो जाएगा? बोथ मूव टुगेदर। और जब दोनों चिपक के ही चलेगा तो फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? तो फ्रिक्शन जो होगा वो क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। स्टैटिक भी हमने कैलकुलेट किया है, दोनों के बीच कितना है? 3 न्यूटन। तो ये हो गया, पता है क्या आंसर लिखने का तरीका, कि फाइंड द एक्सेलरेशन फाइनल और फाइंड द फ्रिक्शन, क्या दोनों के बीच में लग रहा है। बोलो आसान लगा? तो ये सेम क्वेश्चन पे हमने 5 न्यूटन लगा करके सॉल्व किया। अब 10 न्यूटन लगा करके सॉल्व करते हैं बी पार्ट, ठीक है। ये बच्चों सवाल आ गया नया, करें क्या? पहले से पता कि क्या करना है कुछ भी दिया रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है देखो, आगे 10 तो पता है इस पर फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, इस पर लगेगा स्टैटिक, दोनों माने हैं, चिपक के चल रहा है। हालांकि वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया है, लेकिन बस 10 न्यूटन का है। बताओ कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाई मास 3 + 2 कितना आ रहा है? 10 बटे 3 2 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया एक्सेलरेशन, कॉमन निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे? माने हैं सर चिपक के चल रहा है, तो स्टैटिक बताइए। स्टैटिक कैसे निकालते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम से। इसका बनावे कि इसका बनावे? अकेला जो जिस पर फोर्स लग रहा है उससे। तो Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3AC। 3 इंटू AC है 2, यानी कि 6 न्यूटन लग गया। FL कैसे होता है? ट्रिक से। FL यहाँ पर क्या होगा? 2 2 जा 4। क्या होगा बच्चों? 2 2 जा 4। मैं लिख दूँ बच्चों 2 2 जा 4 न्यूटन। हाँ बाई ट्रिक अब सिखा चुके हैं। ये जो स्टैटिक आया है 6 है, तो दिस इज ग्रेटर देन FL। ये 6 न्यूटन है और ये कितना है? 4 न्यूटन। ग्रेटर है, ये क्या हो गया? गलत। गलत का मतलब क्या होगा? विल नॉट मूव टुगेदर, विल नॉट मूव टुगेदर, है ना। पहले धीरे धीरे सब बढ़िया से सीखते हैं कि क्या है विल नॉट मूव टुगेदर। तो नॉट मूव टुगेदर मतलब अलग अलग एक्सेलरेशन से। तो 2 kg अब देखो चलेगा, यही कंडीशन फेल कर गया ना। तो भाई अलग अलग से मतलब कि अब 2 kg जो है ना वो चलेगा अलग एक्सेलरेशन से, और 3 kg जो है वो चलेगा अलग एक्सेलरेशन से। लेट इट बी, ये चला A1 से, ये चला A2 से। अब देखो एक दूसरे के ऊपर यानी क्या करने वाला है? स्लाइड। जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, रगड़ा करके चल रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन दोनों के बीच में लगेगा? काइनेटिक।
लेकिन सिंस म्यू के म्यू एस सब एक ही दे के रखा है तो काइनेटिक ही किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग, क्योंकि फॉर्मूला किसका होता है, काइनेटिक और लिमिटिंग का, ना कि स्टैटिक का। ठीक है, स्टैटिक का तो हम फ्री बॉडी डायग्राम से निकालते हैं, वो कम भी आ सकता है ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन भैया ये लिमिटिंग और ये सब फिक्स्ड है। तो ये जब चल रहा है आगे, इस पर लग रहा है 10 न्यूटन, आगे जब स्लाइड करेगा तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा, ना कि स्टैटिक। क्या लगेगा, काइनेटिक। हालांकि यहाँ पर ये लिमिटिंग के बराबर है। एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन, स्लाइड किया काइनेटिक, यहाँ भी काइनेटिक, तो इसके जगह पर सिर्फ लगेगा काइनेटिक। वो किसके बराबर होगा, लिमिटिंग। हमने लिमिटिंग निकाल के रखा है, कितना है लिमिटिंग, 4 न्यूटन। लिमिटिंग कितना है, 4 न्यूटन। तो A1 देखिए क्या आएगा, नेट फोर्स है कितना, 10 माइनस कितना है 4, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आगे ये पीछे जा रहा है ना, ये बड़ा है तो जाएगा किधर, आगे की ओर। तो 10 में से 4 गया 6 बराबर 2A1। A1 बराबर आ गया 2 3 6, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कौन जा रहा होगा, ये 2 kg वाला ब्लॉक। और 3 kg, इस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, तो FL फोर्स इक्वल टू मास इनटू अलग एक्सेलरेशन। ये हो गया 4 बराबर 3A2, हेंस A2 बराबर आ गया 4/3, जो कि आ जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। तो जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि 30 सेकेंड के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ, बोलो सर ये तो बड़ी लेंदी हो रहा है यार, आप बोलो 30 सेकेंड में, बिल्कुल इतना फास्ट जो है ना, यही सवाल को उठा करके ना एकदम सॉल्व करूंगा मैं धड़ाक से। जो आपने देख लिया सीख लिया बढ़िया से, एक सवाल को जो है ना मैं करके आप लोग को बताऊंगा भी कि कैसे जो है ना एकदम फास्ट सॉल्व करना है। लेट फिर से लेते हैं, ठीक। इसको मैं सॉल्व करता हूँ एकदम फास्ट तरीके से, आप घड़ी देखना कि क्या है, ठीक। यानी कि आप समझ जाओगे इससे बच्चों कि अगर मेरा प्रैक्टिस अगर हो गया ना तो हम भी इतना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्या है देखो जरा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, वही पैटर्न 60 लग रहा है, 0.5 कुछ दे के रखा है ऐसे, ठीक। हम क्या बोले, पहले तो चिपक के देखो, मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप खाली सुनना कि क्या क्या कर रहे हैं, ठीक। इधर लगा, इसको खींचे तो इधर यहाँ स्टैटिक लगेगा, इस पर इधर स्टैटिक लगेगा। मान के चलें कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से होगा। भैया कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20 10 30, यानी कि खट खट 3 दूनी 6। AC निकल गया, FS ऐसी दिखता, अकेला इस पर लग रहा है, तो यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू, तो 20 इंटू AC, तो 20 इंटू AC यानी कि 40। लिमिटिंग क्या होता है भैया, लिमिटिंग क्या होता है, डायरेक्ट बोले थे 10 5 मल्टीप्लाई कर दो 50, कौन आगे ग्रेटर, तब बोलेंगे स्टैटिक जो है लेस देन ही FL है, यानी कि सही है, दोनों चिपक के चलेगा। फाइनल आंसर मेरा यही होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब घड़ी देखो कि कितना समय लगा, यानी कि प्रैक्टिस से वही कर सकते हो, और किया मैंने क्या है वही स्टेप किया है, ठीक है। बस क्या है, सारा कुछ मन के अंदर। FS देखो अकेला देखो 20 इंटू AC खटाक से, FL कैसे टेबल सिखा दिया, 10 5 जाए 50, तो ये सब जगह है ना क्या है, समय बचाएगा। अब मैं स्लो से करता हूँ, इसको खींच रहे आगे। पहले हम मानते हैं कि लेट इट बी कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है चिपक करके, जिस पर फोर्स लगा है उस पर तो स्टैटिक लगेगा पीछे, इस पर स्टैटिक लगेगा किधर, आगे। यह है स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों स्टैटिक लगा, क्योंकि हम मान लिए हैं कि चिपक के चल रहा है, इसीलिए स्टैटिक, ठीक है। निकाले एक्सेलरेशन AC, नेट फोर्स इस पर क्या है, पूरा सिस्टम पर सिर्फ 60 न्यूटन, तो 60 डिवाइड बाई 10 प्लस कितना है 20, हेंस 60 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो गया 3 दूनी 6 मीटर कितना, मतलब ये AC कॉमन एक्सेलरेशन इतना आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि स्टैटिक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना ले, 20 kg का, क्योंकि इस पर अकेला लग रहा है, चल कितना से रहा है AC से, वो तो मान के रखें। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 20 AC, 20 इंटू AC है 2, तो 20 दूनी 40 न्यूटन। दिस इज स्टैटिक वाला, ठीक है, हो गया। FL कैसे निकालते हैं, FL μ1n1 होता है, या μn जो बोलो, तो μ 10 5 जाए तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। लिमिटिंग कौन कम कौन ज़्यादा है, तो बोले स्टैटिक जो है ना ये कम आया है, किसे, लिमिटिंग से कम आया, ये तो सही है, ये तो सही होता है, सच में कम होता है, सही है का मतलब मूव टुगेदर, और मूव टुगेदर ये तो हम मान के ही चले थे, हेंस बोथ ब्लॉक विल मूव विथ कितना, सेम एक्सेलरेशन से चलेगा, विच इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया पता है, आंसर। और अगर दोनों चिपक के चलेगा, आंसर आ चुका है, तो दोनों के बीच कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक, यानी कि फ्रिक्शन जब सवाल में पूछा जाएगा तो किसके बराबर होगा, स्टैटिक। वो क्या है 40 न्यूटन दोनों के बीच लग रहा होगा। ये दोनों क्या कहला जाता है, आंसर, जो कि ऑप्शन में देख करके आप लोग टिक करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बच्चों,
अब देखो 10 kg 20 kg है, एक अपनी वेरिएबल में F लगा हुआ है 0.5 ऐसा कुछ है, ये स्मूथ। पूछता क्या है कि ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सच दैट दोनों चिपक करके चले। चार्जर मोबाइल वाला है ना, चार्जर को मैं नीचे खींच रहा हूं, उसके ऊपर मोबाइल भी साथे साथे चल रहा था, कब तक, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक ये सवाल। दूसरा देखो क्या सवाल पूछने का तरीका, पहला देख लीजिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर। लेकिन इसी सवाल को ना दूसरे तरीका से कभी कभी पूछता है कि फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि दोनों ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। बच्चों देखो जरा ऐसे, लेट मैं जब खींच रहा हूं ना, अभी दोनों चिपक के चल रहा है, तो बोले ना, और इस जगह तक एक बाउंड्री कंडीशन आया, वहीं तक चिपक के चला, उससे आगे किया ना तो गिर गया। लेट 100 न्यूटन तक जो है ना, हमने बढ़ाते गया फोर्स बढ़ाते गया, कहाँ तक, 100 न्यूटन तक जो है चिपक के चला, 100.001 किए ना, धड़ाक से गिर गया, मतलब अलग अलग एक्सेलरेशन से चलने लगा, स्लाइड करने लगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू सच दैट दोनों साथ चला था, एक सवाल। दूसरा क्या है, 100.001 किए ना तो अलग अलग एक्सेलरेशन से चलने लगा, 106 करेंगे, 120 करेंगे, 500 करेंगे, 1000 करेंगे, यानी उसके आगे आपको जितना करते जाना है ना मैक्सिमम, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से ही चलेंगे। तो बोलता है भाई ज़्यादा करते हैं तो अलग अलग से चलता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, कहाँ से शुरू हुआ था ये अलग अलग चलना, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, 100 न्यूटन। यानी कहने का मतलब क्या है, वही चीज़ को मैक्सिमम भी पूछता है और वही फोर्स मिनिमम भी हो जाता है। कब, मैक्सिमम का मतलब कि कब तक जो है साथ साथ चलेगा। दूसरा तरीका, व्हाट इज द मिनिमम, कि उसके बाद जो है ना स्लाइडिंग स्टार्ट। ठीक है, ये कहने का मतलब निकालो एक ही चीज, वही आंसर होने वाला है। ठीक, क्या करें, देखिए चालू हो जाते हैं। सवाल है, अच्छा ब्लॉक अपन ब्लॉक, हमको पता है कि सबसे पहले AC निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये होगा यानी कि सही माने हैं, नहीं होगा तो गलत है। यही फिल इन द ब्लैंक्स है, भरते जाइए। इसको खींच रहे हैं तो भैया इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे, ये तो स्मूथ है इसलिए यहाँ नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर है फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक। माने है क्या चीज़, चिपक के चल रहा है, स्टैटिक स्टैटिक एक ही है तो FS ही रहने देते, 1 नहीं करते। ठीक है, हो गया। अच्छा, पहला स्टेपिंग क्या होता है, AC निकालो। AC नेट फोर्स क्या लग रहा है, F वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 10 + 20, यानी कि F डिवाइडेड बाय कितना आगे बच्चों 30। दूसरा स्टेपिंग क्या होता है, FS निकालो। कैसे निकालो, बाय फ्री बॉडी डायग्राम। आप किसका फ्री बॉडी बनाना पसंद करोगे, ये इस पर तो 2 गो लग रहा है, उसका बनाना पसंद करेंगे। भैया अकेला चल रहा है, अकेला है 10 kg, इस पर सिर्फ 1 लग रहा है, FS चल रहा है AC से, तो FS इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 10 AC, 10 इंटू F डिवाइडेड बाई 30। चल गया, यानी कि F बटे क्या है 3। स्टैटिक निकल गया। तीसरा चीज़ क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो स्टैटिक होता है ना, वो लिमिटिंग से कम या बराबर ही होता है। व्हाट इज लिमिटिंग, इस सरफेस पर कैसे सीखा है, डेसिमल के बाद वाला 5 × 50, यानी कि लिमिटिंग जो हो गया कितना हो गया 50 न्यूटन। तो FS क्या है, FS आ गया है F बटे 3, विल बी लेस देन इक्वल टू FL कितना है 50, मल्टीप्लाई कर दो तो F विल बी लेस देन इक्वल टू क्या है 150 न्यूटन। ये कंडीशन आया। ये कंडीशन कब आया, हम मान के चले कि लेट द साथ साथ चल रहा है, तो साथ साथ चलेगा तो ऐसा, ये किसके लिए है, मूव टुगेदर के लिए, मूव टुगेदर। तो मूव टुगेदर क्या है, 150 न्यूटन से आपको कम जब तक लगाते रहोगे ना, 150 से कम तो साथे साथे चलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू सच दैट साथ साथ चलेगा 150 न्यूटन। तो यहीं से कंडीशन आ गया कि F मैक्स सच दैट मूव टुगेदर ये हो जाएगा 150 न्यूटन। और दूसरा तरीका बोलेंगे कि F मिनिमम सच दैट स्लाइडिंग स्टार्ट्स, वो भी कितना होगा 150, क्योंकि 150 से अगर ग्रेटर किए तो क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट। तो ये एक अलग तरीका होता है बच्चों सवाल बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, यही 2 ब्लॉक्स है। एक पार्ट अभी देख रहे थे ना कि ग्राउंड वाला था स्मूथ, अभी दूसरा पार्ट है मतलब फोर्स अप्लाइड। ओहो अच्छा बच्चों, इसमें वेरिएशन क्या है देखो, अभी हम लोग क्या बना रहे थे अभी तक कि 2 ब्लॉक्स में ग्राउंड स्मूथ था, अब आया है कि 2 ब्लॉक्स में दोनों जगह पर क्या है फ्रिक्शन। लेकिन इसमें पहला चीज है क्या कि फोर्स अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक, जब नीचे अप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा, और दूसरा देखेंगे जब ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है,
सवाल आ गया ब्लॉक अपन ब्लॉक, हमको पता है कि क्या करना है, क्या करेंगे बोलो, आदत हो गया होगा तो लेट साथे साथे चलेगा, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद पता है साथे साथे चला तो स्टैटिक निकाल लेंगे और स्टैटिक लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, बस खत्म वहीं पर रुक जाएंगे, हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, साथे साथे चलेगा, ये पूछ रहा है कि कितना फोर्स तक आप करोगे ऐसा, तो लेट साथ साथ चल रहा है तो ऐसा, इसको खींच रहे हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कांटेक्ट में यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ये कितना Fs1, ये कितना Fs2, तो ये ग्राउंड पर लगाया, ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम से मतलब नहीं है, यहाँ पर कितना हो गया Fs1, बना लिए। देखो बस ग्राउंड पर जब रफ होता है बच्चों तो होता क्या है वो देखो, सबसे पहला जब एक्सेलरेशन निकालेंगे ना कॉमन, तो करते क्या है, कॉमन मतलब क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, तो 2 + 4 कितना केजी है, टोटल 6 केजी। टोटल जब दोनों ले रहे हैं ना तो देखो Fs1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, नेट फोर्स निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम लिया तो जितना इधर उतना इधर कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ब्लॉक को हम सिस्टम मान रहे हैं ना, एक Fs2 तो ग्राउंड पर लगता है, यानी बस जब ग्राउंड से अटैच जब होता है ना और उस पर कोई फ्रिक्शन है तो बस इसका थोड़ा सा पिक्चर में आ जाता है और कुछ भी नहीं है, बाकी तो वही है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि इस पर एक F लगेगा आगे, लेकिन ये ग्राउंड वाला जो है काउंटिंग हो जाएगा किधर, दिस इज Fs2 आगे जा रहा है बच्चों कितना से कितना से AC से। अच्छा अब एक चीज देखो जरा, हम क्या मान करके चल रहे हैं कि दोनों चल रहा है एक साथ, तो दोनों जब चल रहा है का मतलब क्या होता है, यहां चिपक के चल रहा है, देखिएगा जरा, यहां चिपक के चल रहा है तो स्टैटिक, लेकिन ग्राउंड के ऊपर तो रगड़ा के चल रहा है ना, तो बच्चों क्या ये स्टैटिक होगा, क्या ये स्टैटिक होगा, नहीं, दिस विल बी इक्वल टू क्या, काइनेटिक, बिकॉज इट इज मूविंग तो काइनेटिक, लेकिन सिर्फ एक ही म्यू दे के रखता है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग, यानी Fk2 बोल दो, Fl2 बोल दो। तो हम बोलते हैं चलो जो चीज़ का जरूरत पड़ेगा भैया सब निकाल करके बैठ जाओ। व्हाट इज Fl, इस जगह पर Fl क्या होगा, तो 2 दूनी 4 न्यूटन, Fl2 क्या होगा इस जगह पर, तो कैसे सिखाएं, सारे मास को जोड़ लो, 4 2 6 I × 1 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन, डेसिमल के बाद वाला से, ये थोड़ा सा जल्दी आपको आएगा, Fl2, यानी कि सिंस स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, इसलिए यहाँ पर जो लग रहा होगा Fk2 या फिर ये हो जाएगा Fl2, दोनों बराबर है। नेट फोर्स क्या आ रहा है, F - Fl2 कितना है 6 न्यूटन, तो F - 6, नेट फोर्स है इतना माइनस इतना डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना केजी, 6 केजी, दिस इज कॉमन एक्सेलरेशन निकल गया। सर क्या कर रहे हो, हमको फोर्स का कंडीशन निकालना है, ब्लॉक अपन ब्लॉक का सवाल है, करेंगे तो वही 3 चीज, एक निकल गया, दूसरा स्टैटिक निकालिए, स्टैटिक मतलब सिंस दोनों के बीच में चिपक के चल रहा है कॉमन एक्सेलरेशन से, तो बताओ कि Fs1 क्या है, यानी कि सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा Fs1 निकालना। कैसे निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, इसका बनाएंगे ना तो ये फोर्स चाहिए, ये फोर्स चाहिए, भैया उसका बनाओगे तो सिर्फ एक ही फोर्स है, तो 2 kg का ले लो, किसका 2 kg का, सिर्फ इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, वो किधर लग रहा है आगे की ओर, कितना से जा रहा है कॉमन एक्सेलरेशन, तो जब Fs1 बोलेंगे क्या लिखोगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा Fs1 = 2 × AC, 2 × AC, AC कितना है F - 6/6, देखो काट करके 2 3 जा 6 इतना, तो ये हो गया स्टैटिक। सिंस ये दोनों के बीच में स्टैटिक है, इट विल बी लेस देन द यहाँ के लिमिटिंग से कम होगा तभी तो चिपक के चलेगा। Fl1 क्या है ये दोनों के बीच में 4 न्यूटन, हेंस तीसरा स्टेप में क्या बोलेंगे, Fs1 विल बी लेस देन इक्वल टू Fl1, Fs1 है F - 6/3 लेस देन इक्वल टू है 4, F - 6 4 × 12, F लेस देन इक्वल टू 12 + 6 कितना आ गया 18 न्यूटन। ये देखो बच्चों, ये क्या चीज़ के लिए है, ये क्या चीज़ के लिए है, मूव टुगेदर के लिए, क्योंकि हम माने हैं मूव टुगेदर। तो पूछता कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम सच दैट मूव टुगेदर, तो मैक्सिमम में 18 भैया, 18 से कम ही होना चाहिए, हेंस F मैक्सिमम जो हो जाएगा वो होगा कितना न्यूटन, 18 न्यूटन। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, 18 से जब तक कम रहेगा ना तो दोनों चिपक कर करके चलेगा साथ में, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या क्या है, हमको क्या ध्यान में रखना है, देखो जरा कि इस जगह पर
सिंस ग्राउंड से ये अटैच, अगर आपको ग्राउंड पर किसी चीज़ को घसकाना है, पूरा सिस्टम चलेगा कैसे, ग्राउंड पर ऐसे रगड़ाते हुए चलेगा। तो रगड़ाने के लिए आपको ये जो फोर्स लगा रहे हो, आपको कम से कम यहाँ का लिमिटिंग से पार तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ का लिमिटिंग, ग्राउंड का लिमिटिंग क्या है बच्चों, इस जगह ग्राउंड का जो है लिमिटिंग जो कि FL2 है वो कितना है, 6 न्यूटन। यानी कि जब सिर्फ ग्राउंड से अटैच में कभी अगर फ्रिक्शन है ना, तो बस एक कंडीशन आ जाता है, आपको जितना फोर्स लगाना है घसकाने के लिए, कंडीशन वंडीशन जो निकाल रहे हो सब ठीक है, लेकिन जो भी फोर्स लगा रहे हो ना 6 न्यूटन से तो आपको ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, तभी तो ये वाला चीज़ घसकेगा, वरना घसकेगा ही नहीं। तो बोलो सर ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। क्यों, जब स्मूथ था ना तो कोई मतलब नहीं था, बस घसका मतलब घसका, नीचे ज़मीन पर रोकने वाला कोई है नहीं। लेकिन यहाँ भाई साहब 6 न्यूटन ना पकड़ करके रोके हुए हैं, तो बोला आपको जितना लगाना 600 तो ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, तब घसकेगा। और हम मानते हैं कि लेट ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, सो एक कंडीशन हमेशा हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमेशा सिंस फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एट ग्राउंड, इसलिए एक कंडीशन हमको देखना पड़ेगा क्या, कि देयरफॉर जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच्चों, FL2, यानी कि कितना से, यह है 6 न्यूटन। 6 न्यूटन से जो है ना ये फोर्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर ही होना चाहिए, तभी जाकर के चलेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, टू मूव टुगेदर में क्या हो गया, एक तो 6 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 6 से फोर्स ग्रेटर हो और किससे, 18 से क्या हो, कम। इतना में जो है ना क्या होगा, मूव करेगा। 6 से आप ग्रेटर लगाओगे तो क्या, ब्लॉक मूव करेगा। बाउंड्री कंडीशन लगा हुआ समझने के लिए, ठीक। तो ये हो गया। चलिए अब समझ में आ गया, वही सवाल बच्चों जो है ना मैं दे रहा हूं आपको, लेकिन 18 से कम और 6 से ज्यादा में क्या, साथे साथे चिपक के चलेगा, साथे साथे चिपक के चलेगा। 2.4.2.1 लगा दिए, कितना, 3 न्यूटन। देखिए जरा, अभी हमने देखा था कि 6 से 18 के बीच में जो क्या है, मूव टुगेदर, हमने देखा यहां पर क्या लग रहा है भैया, 3 न्यूटन चलेगा। तो बोले सिंस F जो है ना वो 3 न्यूटन है, इस क्राइटेरिया नॉट सेटिस्फाई। तो जब नॉट सेटिस्फाई तो इसका मतलब नॉट मूव टुगेदर। टुगेदर तो छोड़ दो बच्चों, टुगेदर तो छोड़ दो, इस कंडीशन ये 6 न्यूटन से भी कम लग रहा है, यानी कि ग्राउंड ही इसको क्या पहले तो घसकने ही नहीं देगा, सबसे पहली बात। सिंस ये देखो यहां पर ग्राउंड से जो अटैच इस जगह पे वो 6 न्यूटन से है, तो बोलेंगे सिंस ये जो F है ना 3 न्यूटन, ये लेस देन इक्वल टू सिंस ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है 6 न्यूटन से, सिंस ब्लॉक विल नॉट मूव एट ऑल, क्या बोलेंगे, ब्लॉक्स विल नॉट मूव एट ऑल, मतलब घसकेगा ही नहीं चाहे जो हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन में। नेक्स्ट वही सवाल में अब मैं 12 न्यूटन लगा दिया, मेरे पास कंडीशन क्या है, कि कंडीशन है मेरे पास कि 6 से लेकर के अभी हमने देखा कि 18 न्यूटन के अगर बीच में है तो मूव टुगेदर है, निकाल चुके कंडीशन, दे के रखा कितना, 12 न्यूटन, बिल्कुल। यानी कि चलेगा कैसे बच्चों, बोलेंगे सिंस F है 12 न्यूटन, कैसे चलेगा, साथ में मूव टुगेदर, कैसे चलेगा, मूव टुगेदर। और जब मूव टुगेदर होगा तो हमने तो उस समय मान के रखा है कि कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये फोर्स इधर लगा तो इस पर फ्रिक्शन इधर, साथ देखो मूव टुगेदर जैसे आ गया ना सर, साथ चलेगा, कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक वाला, कैसा लगेगा, स्टैटिक, लेकिन चल रहा है तो भैया ग्राउंड पर तो काइनेटिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रगड़ा करके चलेगा तभी घसकेगा, काइनेटिक, यानी कि FL2 जो कि 6 न्यूटन था, और ये कितना था, 2 दूनी 4 न्यूटन, सॉरी लिमिटिंग 4 है ना, स्टैटिक तो अभी नहीं पता। तो निकालना क्या है हमको, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन F इक्वल टू 12 न्यूटन, दोनों के बीच में फ्रिक्शन निकालो कि क्या। तो ये जो स्टैटिक होता है उसको कैसे निकालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से। अच्छा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसका जब अभी वेरिएबल ला सॉल्व किए थे ना तो वहाँ पर लिखे थे हम लोग, कितना था, फोर्स F माइनस FL2, पता है ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, 2 प्लस कितना है 4 kg,
बच्चों एक्सेलरेशन ये जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे आ रहा है, कैसे, तो 2 + 4 = कितना 6 kg हुआ, इस पर टोटल लग रहा है आगे कितना 12 न्यूटन। टोटल सिस्टम साथ में चल रहा है, ये दोनों अपोजिट इक्वल कैंसिल, ये वाला कैंसिल नहीं हो रहा है, FL2 जो कि 6 न्यूटन है और एक्सेलरेशन यानी निकालेंगे कैसे, इस तरह से। नेट फोर्स 12 माइनस इतना, तो ये हो जाएगा देखो कितना 12 माइनस इतना डिवाइडेड बाई 4 2 6, तो 6/6 यानी कि 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये है क्या, कॉमन एक्सेलरेशन, मूव टुगेदर विथ ये। तो ये मेरा आंसर आ गया कि दोनों साथे साथे चलेगा। बोल रहा है कि कितना फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, और वो स्टैटिक कैसे निकलेगा, फ्री बॉडी डायग्राम से। इससे निकाले कि इससे निकाले, दिख रहा है यहाँ 2-3 गो है, वहाँ पर अकेला है, तो बस अकेला से निकाल लीजिए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा ही दिख जाता है लाल पेन से लिखने से फायदा है ना। फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम से 2 kg का बनाओ, इस पर सिर्फ एक ही लग रहा है और जा रहा है किधर, आगे की ओर। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, FS1 = 2 × AC। भैया लिख ही लेते हैं, 2 × 1 यानी कि 2 न्यूटन, तो ये आ जा रहा कितना 2 न्यूटन। तो ये और ये जो है ना क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया कि कितना फ्रिक्शन कितना एक्सेलरेशन। 6 से 18 के बीच में साथ साथ चल रहा है। नेक्स्ट सवाल वही वाला, 24 न्यूटन लगा दिए तो वही क्वेश्चन। हम जानते हैं कि भाई 6 से 18 तक में क्या था कंडीशन, मूव टुगेदर। इसी का ना सी पार्ट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। सिंस F जो है ये है 24 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, सीधे बोलो ग्रेटर देन क्या, 18 न्यूटन। तो 18 न्यूटन से भी अगर इसका पार अगर है तो ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। तो जब साथ में नहीं चलेगा तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो डिफरेंट एक्सेलरेशन का मतलब 2 kg कितना से चल रहा होगा, लेट इट बी एक्सेलरेशन A1 से, तो 4 kg कितना से चल रहा होगा, कितना से, A2 एक्सेलरेशन से। तो भाई यानी कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है ना। इतना फोर्स लगाएंगे 24, तो वही चार्जर को जैसे पकड़ के खींच लिया, तो लो भाई अलग अलग से। तो कौन सा फ्रिक्शन दोनों के बीच में लग रहा होगा, रगड़ा के चल रहा होगा, तो काइनेटिक। यानी अगर इसको चला रहे हैं आगे तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, काइनेटिक। यहाँ पर देखो जिसको खींचते हैं उस पर फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे। तो दिस इज FK1, तो दिस इज FK1। लेकिन सिंस काइनेटिक है नहीं है तो वो लिमिटिंग के ही बराबर, हेंस ये FL1 हो जाता है, ये वाला भी FL1, ये वाला क्या बन जाता है, FL2। व्हाट इज FL1, ट्रिक से देखो, व्हाट इज FL2, खटाक से। FL1 2 दूनी 4 न्यूटन, FL2 कैसे है, 4 2 6 × 1 6 न्यूटन। मास को जोड़ लो, डेसिमल के बादला से मल्टीप्लाई, ठीक। आगे छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बच्चों क्या करें, आप लोग को तेज बनाने के लिए करना पड़ता है ना, ताकि आप लोग नहीं समझे, डर भाई खत्म हो, ब्लॉक्स अपॉन ब्लॉक्स, कोई टेंशन नहीं। A1 इस पर क्या लग रहा है आगे की ओर, FK1 विच इज इक्वल टू FL1 विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। और तो 2 kg पर लग नहीं रहा, लेकिन इस पर जो है 24 न्यूटन आगे लग रहा है। FL1 है बच्चों यहाँ पर जो कि 4 न्यूटन होगा, और FL2 इस पर कितना है, 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन इस पर पीछे कैसे लिखोगे, तो इसका हो जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हेंस एक्सेलरेशन आ जाएगा देखो 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। दिस इज A1। और अगर यहाँ पर निकालेंगे तो 24 लग रहा है आगे, नेट फोर्स 24 - 4 पीछे -6 पीछे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। 24 में से 4 चला गया 20, 20 में ये डायरेक्ट कर लेते हैं, 24 में 6 4 10 यानी कि 14 बराबर 4 A2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 7/2 A2 यानी कि 3.5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। दिस इज क्या है, A2, ठीक है। कितना भी कॉन्फिडेंस हो जाए लेकिन आप लोग के लिए धीरे धीरे ही बताऊंगा, क्योंकि पता है कि भाई जो है ना फर्स्ट टाइम में ग्रैब नहीं होता है ये सब चीज़, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बार बार वीडियो देखना ना, गजब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। 6 4 10 24 14, ठीक। तो A2 A1 अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, और सिंस अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, सो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन, यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक यानी कि लिमिटिंग के बराबर लग रहा होगा, और यहाँ पर भी रगड़ा के चल रहा है तो यहाँ पर भी काइनेटिक। तो फ्रिक्शन का जब आंसर बोलेगा हमसे लिखने के लिए, तो ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक लगेगा FK1 और एक फ्रिक्शन, मतलब पता कैसे,
और 4 kg के बीच में जो लगेगा Fk1, जो कि है कितना 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 है, Fl1 4 न्यूटन, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और F 4 kg और ग्राउंड के बीच में, जी लिख दिया ना, समझना ग्राउंड, ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है Fk2, जो कि Fl2 है 6 न्यूटन। तो ये जो है मेरा आंसर कि फाइनल फ्रिक्शन क्या लगेगा भाई, तो एक दूसरे के ऊपर रगड़ा के चल रहा है। बच्चों देखिए जरा अवरी क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक। तो अब जो है सेम दोनों जगह पर फ्रिक्शन है, लेकिन फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, अपर ब्लॉक पे। तो सवाल को क्या करें, ठीक, एकदम स्टेप्स रिमेन सब कुछ बच्चों सेम। क्या करना है, सबसे पहले पता है कि फोर्स इधर लगा रहे हैं, मतलब 30 न्यूटन कॉमन एक्सेलरेशन से मानेंगे कि चल रहा है, इस पर लग रहा है आगे, तो फ्रिक्शन होगा इधर, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। तो इधर स्टैटिक, इधर स्टैटिक, दोनों जगह पर फ्रिक्शन है, 1 1 ले लिए, Fs1, ठीक है। अब देखो मान रहे हैं कि दोनों चल रहा है आगे की ओर, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रगड़ा करके यहाँ पर चल रहा है सरफेस से, तो दिस विल बी Fk2, जो कि Fl2 के बराबर हो जाएगा। देखो ये दोनों चिपक के चल रहा है तो स्टैटिक, लेकिन चिपक के चलेगा तो यहाँ तो सरफेस पर रगड़ा के चल रहा है तो काइनेटिक, ठीक है। तो Fl1 कितना होगा, Fl2 कितना होगा, Fl1 है इस जगह पर, तो कैसे सीखा है, 2 2 जा 4 न्यूटन, Fl2 इस जगह पर, तो 4 2 6 6 न्यूटन हो गया। अब हम सबसे पहले करते हैं कि कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं कि क्या होगा। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल मेरे पास कितना है, 2 + 4 = 6 kg। इस पर टोटल फोर्स जो है आगे की ओर लग रहा है कितना, 30 न्यूटन। और बच्चों देखो जैसे टोटल अगर सिस्टम ले रहे हैं तो ये इक्वल ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा। तो पीछे लगेगा कितना, पीछे लग रहा है Fl2, Fk2 आप जो बोल दो, ये कितना है 6 न्यूटन, जा रहा है किधर, आगे की ओर। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स, तो 30 - 6 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये है कितना 6, ये हो जाएगा 24/6, 6 चौक 24, 4 मीटर/सेकंड²। ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या टारगेट रहता है कि ये निकालना, चेक करना, दोनों चिपक के चल रहा है कि अलग अलग के लिए स्टैटिक निकालो। स्टैटिक किससे निकाला जाए, फ्री बॉडी डायग्राम से। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से फायदा है, इसका कि इसका, तो पता है कि देखो यहाँ पर Fs1 है, 30 पता है, ये नहीं पता है तो आराम से निकल जाएगा। यानी कि Fs1 फ्रिक्शन निकालने के लिए स्टैटिक वाला, तो FBD बनाओ, किसका FBD बनाओ भाई, 2 kg का। तो बोलेंगे 2 kg का FBD बनाते हैं, आगे की ओर लग रहा है 30 न्यूटन और पीछे लग रहा है Fs1, आगे जा रहा है कितना, कॉमन एक्सेलरेशन जो कि है 4। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स क्या है बच्चों, 30 - Fs1, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये है कितना 4। 30 - Fs1 इक्वल टू 2 × 4, तो 2 4 जा 8, Fs1 चला गया उधर, तो ये आ जाएगा 30 - 8, कितना न्यूटन आ गया, 22 न्यूटन। तो दिस इज क्या है, Fs1, क्या है Fs1, ठीक है। तो जैसे ही हमारा स्टैटिक निकल गया, Fl1 मेरे पास इस जगह का आया हुआ है कितना 4, Fs1 कितना है, स्टैटिक 22 और लिमिटिंग कितना है 4, क्या उससे कम है, नहीं है, क्या उससे कम है, नहीं है। तो बोले Fs1 है 22 न्यूटन, Fl1 है 4 न्यूटन, तो बोलेंगे सिंस Fs1 ग्रेटर देन Fl, ये क्या है, गलत, क्या है, गलत। यानी कि ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा मतलब क्या है, अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, ये पता चल गया। यानी कि ब्लॉक विल स्लाइड ओवर द अदर, तो 2 kg अलग से चलेगा, 4 kg अलग से चलेगा, ठीक है। तो 2 kg अब अलग एक्सेलरेशन से चलेगा और 4 kg अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। यानी यहाँ पर लिखो कि बोथ विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, यही है। देख रहे हो स्टेपिंग सब सेम है, चाहे ऊपर फोर्स लगे या चाहे नीचे फोर्स लगे, फर्क नहीं पड़ता है। 2 kg पर आगे लग रहा है 30 न्यूटन। अब देखो पता चल गया कि भाई अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, ये अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, तो रगड़ा करके चलेगा। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा होगा, स्टैटिक नहीं होगा, कैसा होगा, काइनेटिक। तो 30 न्यूटन उधर, पीछे इस पर लग रहा होगा कौन, इसका अलग फ्री बॉडी बना रहे Fk1 जो कि है Fl1 यानी कि 4 न्यूटन। तो यहाँ पर बोलेंगे अब लगेगा Fk1 विच इज Fl1 यानी कि कितना न्यूटन है, 4 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, नेट फोर्स 30 - 4 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज A1 बराबर आ जा रहा है
30 में से 4 चला गया बच्चों, कितना आ रहा है 26, और ये हो जाएगा बटे 2, यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज A1, ठीक है। और A2 क्या होगा, तो यहाँ पर जो है, मैं इसको थोड़ा उधर बना दूँ हल्का सा, 4 kg, ये चलेगा अलग एक्सेलरेशन से। आगे पीछे देखो कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, एक लग रहा है ये, तो पता है कि भाई इसके ऊपर रगड़ा के चल रहा है, तो यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट था FL1, यहाँ भी FL1, यहाँ पर रगड़ा के चल रहा है आगे की ओर, यहाँ पर FL2, तो FL1 FL2, FL1 है 4, पीछे है क्या 6। अब यहीं पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर FL1 जो कि है कितना न्यूटन, 4 न्यूटन, और यहाँ है FL2। बच्चों देखो ये ज़मीन से बंधा हुआ है, क्या है, ज़मीन से बंधा हुआ है। अब यहाँ सोचने की ज़रूरत है, ये नहीं करना है कि जो है ना, देखो गलती क्या होता है, FL2 इधर लगा दिए हैं तो बोले वाओ ये है 6, ये है 4, ये जाएगा इधर, नहीं, ये ज़मीन से अटैच है। क्या है ये, ज़मीन से अटैच है भाई, ये ज़मीन पर बंधा हुआ है, कितना से 6 न्यूटन से बंधा हुआ है। इस पर लग कितना रहा है, 4। क्या ये घसकेगा, क्या ये घसकेगा, सोचो जरा, नहीं घसकेगा, क्योंकि भाई जो खींचने वाला फोर्स है वो जमीन से जो बंधा हुआ है ना उससे कम है। तो बोलेंगे सिंस 4 न्यूटन जो है ना, ये इसके लिए अप्लाइड फोर्स हो गया, क्योंकि अब अकेला अकेला एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स बोलेंगे सिंस F अप्लाइड जो हो गया इसके लिए, दिस बिकम्स इसके लिए अप्लाइड, वो इज लेस देन FL2, देयरफॉर इट विल नॉट मूव, इट विल नॉट मूव, हेंस बोलेंगे A2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमको जो कंडीशन से पता चला ना कि स्टैटिक इज ग्रेटर देन काइनेटिक, से ये पता चला एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग तो होगा। तो भैया ये जो इस पर 30 न्यूटन लग रहा है ना, मतलब नहीं जैसे चार्जर और मोबाइल वाला, ऊपर पर फोर्स लगा 30 तो ऊपर उड़ गया, लेकिन नीचे वाला जमीन से बंधा हुआ 6 न्यूटन से। इस पर जो ये निकाले हाईएस्ट है 4, कितना न्यूटन है, 4 न्यूटन। ये भाई साहब घसकेंगे ही नहीं, है ना, जमीन से बंधा हुआ ज़्यादा से है, घसकेगा ही नहीं। तो ये इसका मतलब हो गया, यही चेकिंग से जो है ना पता चल जाता है बच्चों। फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ग्राउंड पर जो है नहीं ही चल रहा है, तो जो अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन की भी बात कर लेते हैं, फ्रिक्शन की भी बात कर लेते हैं। मैंने ना थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम आ गया बच्चों, जिसके कारण जो है ना मैं इसको स्लाइड नहीं कर सकता, इसीलिए जो है ना आगे आगे पीछे करना पड़ा, वरना यहाँ से स्लाइड करने के बाद ना अभी बहुत बार कैंसिल हो गया था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखते हैं फ्रिक्शन क्या होगा। फ्रिक्शन सिंस ये उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो 4 न्यूटन। यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, सिंस दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग एट ऑल, तब जब चलता ही नहीं है तो वही फ्रिक्शन हो जाता है जो इस पर अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा, मतलब आंसर की अगर बात करेंगे ना, आंसर तो F1 क्या होगा और F2 क्या होगा, मतलब यहाँ पर मान लो कि F1 और F2 आंसर की बात करें तो यहाँ पर सिंस स्लाइडिंग तो ये हो जाएगा भैया FK1 जो कि FL1 4 न्यूटन। F2 की बात करें सिंस दिस इज नॉट मूविंग एट ऑल, तो जो भी होगा किसके बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये अप्लाइड फोर्स हो गया था कितना न्यूटन, 4 न्यूटन, तो ये हो जाता है आंसर। यानी कि दोनों जगह पर फ्रिक्शन जो है वो कितना लगेगा, 4 न्यूटन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ही 0 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि 3 ब्लॉक्स आर प्रेजेंट, तो सवाल को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल 2 ब्लॉक जैसा ही बनाएंगे। एक बार ये 2 kg को, मतलब ये 2 kg नहीं, 2 ब्लॉक को लेंगे और एनालिसिस करेंगे, फिर ये 2 ब्लॉक को लेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक। नीचे स्मूथ है, HC वर्मा का ही सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखते जरा। लेट चल रहा है सब कॉमन एक्सेलरेशन से एक साथ, तो इस पर फोर्स लग रहा है आगे की ओर, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, चल रहा है साथ में, तो यानी कि चिपक करके तो स्टैटिक, तो FS1, तो इस पर भी FS1। इस यहाँ पर बैठ के देखेंगे, देख रहे हैं वो आगे खसकना चाह रहा है, तो इसका पैर खींच तो धड़ाक से किधर, पीछे की ओर, तो दिस इज FS2, तो यहाँ पर भी FS2। ग्राउंड क्या है, स्मूथ, यहाँ पर कुछ नहीं लगा। करना क्या है, वही चीज़, पहले क्या निकालो, AC, क्या निकालो कि लेट कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो कॉमन एक्सेलरेशन से टोटल मास कितना है भाई, कितना मास है, 2 kg प्लस 3 kg प्लस 7, तो 7 3 10 2 कितना है, 12 kg। इस पर टोटल फोर्स आगे लग रहा है 10 न्यूटन, देखो सारे सिस्टम पर 10 न्यूटन आगे। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, ग्राउंड पर है नहीं, वरना ये काउंट हो जाता, ठीक है। तो ये बस एक ही फोर्स लग रहा है, जा रहा है कितना से, AC से। नेट फोर्स
एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 12, तो 2 5 10 2 6 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सारा चीज़ चल रहा है आगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ है तो ठीक है, चल रहा है। अब करना क्या है, एक बार FS1 निकालो ये दोनों जगह का, देखो कि लिमिटिंग से कम है तो ठीक है, चिपक के चलेगा ये दोनों। फिर एक बार FS2 निकालो, फिर इस जगह का लिमिटिंग देखो, अगर ये स्टैटिक इस जगह का लिमिटिंग से कम है यानी ये दोनों भी चिपक के चलेगा, अगर अलग अलग हुआ तो अलग अलग होगा। देख लेते हैं, तो इस जगह का FL1 क्या होगा और उस जगह का FL2 क्या होगा। FL1 ये तो 2 2 जा 4 न्यूटन। FL2 देखे तो कितना आ जाएगा, मास जोड़ लो, 3 2 5 दिया, कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। सिखा चुके हैं कैसे फास्ट करना है, ठीक। नेक्स्ट, FS1 चाहे तो कैसे निकाले, किसका फ्री बॉडी डायग्राम से निकालना चाहिए FS1, यहाँ भी है और यहाँ पर भी, तो पता है, ये पता है, ये नहीं पता है तो धड़ाक से निकल जाएगा, यानी कि 2 kg का ब्लॉक से हम लोग निकाल लेते हैं। अभी बोर्ड में ना बहुत प्रॉब्लम हो गया था बच्चों, मजबूरी वीडियो को एडिट करना पड़ा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार बार ये चला जा रहा है, लिखा हुआ चला जा रहा है, 6-7 बार इस तरह से हुआ, चला ही गया तो फिर से जो है इसको कट किया। आज अपडेट आया था बोर्ड में तो लग रहा है जैसे ना कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, अपडेट से ठीक होता है, ये अपडेट से ही प्रॉब्लम में आ गया। तो 10 न्यूटन उधर लग रहा है, ये जो है FS1 पीछे लग रहा है, मान के चले हैं कॉमन एक्सेलरेशन AC से आगे जा रहा है। नेट फोर्स कैसे लिखोगे, इतना माइनस FS1, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू AC कितना है 5/6, तो ये आ जाएगा 2 3 6 यानी कि 5/3, यह 10, तो FS1 उधर चला जाएगा, मतलब इसको टच करके स्लाइड नहीं कर पा रहा हूँ, आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं अगला पेज में करूँगा, ठीक है। FS1 10 - 5/3, 10 - 5/3, FS1 10 - 5/3, ऐसे क्या स्लाइड करके ना आराम से लिखा जाता था। तो 10 के 30 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 25/3, FS1 बच्चों आ जाएगा 3 8 कितना आ रहा है 3 8 24 10 यानी कि 3 3 9, तो लेट इट बी, ये आ रहा है ऐसा। और FL1 हमारे पास कितना है, देखो जरा FL1 कितना 4 न्यूटन, तो ये FL1 है 4 न्यूटन। देखो जरा क्या है, सिंस FS1 क्या है भाई ग्रेटर देन FL1 हो गया, इसका क्या मतलब है, विल नॉट मूव टुगेदर, ये कैसा है भैया, गलत है, तो गलत है, विल नॉट मूव टुगेदर, विल नॉट मूव टुगेदर, ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं चलने का मतलब क्या हुआ कि 2 kg जो है ना ये चलेगा अलग एक्सेलरेशन से, और ये जो 3 kg जो है ना ये चलेगा अलग एक्सेलरेशन से, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। एक चेकिंग यहाँ पता चला। अब दूसरा चेकिंग करते हैं, ये दोनों जगह पर क्या होगा, ये दोनों तो पता चल गया भैया एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा। 3 kg एंड 7 kg में क्या होगा, हमको निकालना पड़ेगा FS2। किसका फ्री बॉडी डायग्राम से FS2 निकाले, इसका कि इसका, तो देखिए इस पर अकेला लग रहा है ना, जल्दी आ जाएगा, तो FS2 निकालते हैं। 3 kg एंड 7 kg, 3 kg एंड 7 kg के लिए चेकिंग करना हो तो FS2 चाहिए हम लोग को। कैसे निकालें, 7 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर सिर्फ FS2 लग रहा है, जा रहा है आगे AC से, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 7 इंटू AC बच्चों कितना है 5/6 यानी कि 35/6 न्यूटन। ये आ गया FS2, जरा डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, 6 6 36 यानी कि 6 5 30 30 50 6 8 48 6 6 8 48 6 9 54, ठीक है, यानी कि 5.8 न्यूटन FS2। और FL2 लिमिटिंग अगर उस जगह का चेक करेंगे, इस सरफेस का लिमिटिंग कितना 15 न्यूटन, कितना है 15 न्यूटन। स्टैटिक है 5.8 और लिमिटिंग है 15, सही है, क्या है, सिंस अगर ऐसा है स्टैटिक कम है इससे तो ये क्या है, सही। तो सही का मतलब क्या होता है, मूव टुगेदर, मूव टुगेदर। तो बोलेंगे यहाँ से ये पता चला कि भाई 3 kg जो है ना, 3 kg और 7 kg ये दोनों कैसा होगा, स्टिक्स टुगेदर, स्टिक्स टुगेदर, एक साथ दोनों चलेगा, ठीक है। और 2 kg जो है वो दोनों, ये दोनों के बीच में स्लाइडिंग था तो वो अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो लेट ये अलग एक्सेलरेशन से A1, लेट ये अलग एक्सेलरेशन से चलेगा कितना A2, ये दोनों चिपक के चलेगा, तो ये दोनों के बीच में कैसा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक। अब कितना से चलेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही चेकिंग होता है बस, और कुछ नहीं है। ये अलग से चलेंगे भाई साहब 2 kg का, ठीक, तो 2 kg आप चलोगे अलग से, कितना से A1 से, और 3 kg और
7 kg सिंस एक साथ चलेगा तो 7 3 टोटल हो जाएगा 10 kg। देखते हैं इस पर फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है आगे। अब बच्चों समझो जरा, सिंस ये दोनों के ऊपर स्लाइडिंग है, रगड़ा के चल रहा है, तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब लिमिटिंग। लिमिटिंग क्या है? 4 न्यूटन। तो हमको यहां पता चला कि ये जो हो जाएगा Fk1 जो कि Fl1 कितना न्यूटन? 4 न्यूटन। रगड़ा के चल रहा है, ठीक है। पहले इसका निकाल लेते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, A1 बराबर आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 में से 4 गया 6। एकदम सही है। मैं जितना जोश में था ना, सब जोश मेरा ठंडा हो गया। 5-6 बार बोर्ड ऑफ हो गया। मैं सोचा कि लेकिन वीडियो को किसी तरह से ख़त्म करूं पढ़ा कर करके। इतना आसान एक फ्लो में हो जाता है ना तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ना ऑफ 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 होते जा रहा, मतलब ये PDF ही चला जा रहा था। चलो कोई नहीं, कभी कभी ज़िंदगी में होता है प्रॉब्लम। अब ये दोनों बच्चों चिपक के चलेगा साथ में, 3 kg 7 kg है ना, तो दोनों चिपक के चल रहे हैं। तो दोनों पर फोर्स क्या है भाई? ये दोनों जब चिपक के चलेगा ये दोनों कैसा हो गया? इक्वल एंड अपोजिट। वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस पर Fs1 जो लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। और Fs1 होगा क्या? हमको पता चला कि भाई ये चल रहा है अलग, ये दोनों चल रहा है सब है ना अलग। तो अब जो रगड़ा करके चल रहा है तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया? काइनेटिक। ये वाला भी कौन सा हो जाएगा? काइनेटिक, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ रगड़ा के चल रहा है, ये दोनों के बीच में ऐसा है। तो यहाँ पर सिंस Fk1, तो इस जगह पर जो लगेगा वो Fk1 लगेगा, Fl1 लगेगा, जो कि कितना न्यूटन है? 4 न्यूटन। और वो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। समझ में आ रहा होगा मैं कह क्या रहा हूँ? 3 kg इस पर लग रहा है अब क्या? Fk1 Fl1 जो कि 4 न्यूटन स्लाइडिंग के कारण। अच्छा, ये जो 7 kg है ना, यहाँ पर एक अलग फोर्स लग रहा है Fs2। क्या है? फिर से एक बार देखो। 7 kg 3 से है ना, एक 3 और एक 7 पर, ठीक है। एक 3 और एक 3 और एक क्या है? 7 पर, ताकि देखो समझ में आएगा। ये दोनों A2 से जा रहा है, तो ये नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो ये क्या आएगा? सिर्फ एक ही आएगा। ये दोनों कैसा है? इक्वल एंड ऑपोजिट। कैंसिल कर लेगा तो नेट फोर्स सिर्फ एक। कितना एक्सेलरेशन से जाएगा? सिर्फ A2। तो लिखेंगे कैसे? नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू मास कितना है? 10 आई इंटू एक्सेलरेशन। हैंस A2 बराबर आ जाएगा 4/10, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा कि 2 kg विल मूव विथ, ये जो है ना आंसर है कि 2 kg विल मूव विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 3 kg एंड 7 kg विल मूव विथ कितना है? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ आंसर। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर बोले ना कि भाई फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, तो सोचो सिंस ये दोनों के बीच में स्लाइडिंग है तो ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि Fl1 के बराबर होगा 4 न्यूटन। ये दोनों के बीच में कैसा फ्रिक्शन? सिंस दोनों साथ साथ चल रहा है, चिपक के चल रहा है, तो ये दोनों के बीच कैसा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। 3 kg 7 kg सिंस चिपक के चल रहा है, तो भाई देखो चिपक के चल रहा है, कितना एक्सेलरेशन से? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ टू फाइंड Fs2? क्या एक्ट कर रहा होगा? हाउ टू फाइंड Fs2? क्या एक्ट कर रहा होगा? कैसे निकालेंगे? फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 7 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सिर्फ Fs2 है तो पता चल जाएगा कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। A2 हमको पता चल गया है, तो पता चल जाएगा कि 3 और 7 kg के बीच में कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? 7 × 0.4, ठीक है। तो ये हो गया। तो बच्चों ये रहा पूरा डिटेल। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कभी भी ब्लॉक्स और ब्लॉक्स का क्वेश्चन पे कभी दिक्कत नहीं आएगा। DPP भी सॉल्व कर लेंगे। HC वर्मा के अंदर भी फ्रिक्शन पर बेस्ड जितना है वो DPP 2 के अंदर सवाल रहेगा, ठीक है। सारे जितना डायग्रामेटिकल है, ताकि कहीं दिक्कत आए ही नहीं, उसमें मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो DPP 1 DPP 2 सॉल्व कर लेना आप लोग, वीडियो सॉल्यूशन भी देख लेना, ताकि फ्रिक्शन के सारे चीज़ क्या हो जाए? कवर, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।